भगवान, तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। प्रभु महावीर भगवान, तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। ओ जन जन का कल्याण, ओ जन जन का कल्याण, तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। चल रहा पाँच आ रहा है, चल यह है शासन का तुम्हारा है, यह हे महागुणी पुण्यवान, हे महागुणी पुण्यवान, तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान। प्रभु महावीर भगवान, तेरा अनंत अनंत ज्ञानी, अनंत अनंत दर्शी, चरम तीर्थंकर प्रभु परमात्मा भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र श्री चरणार विंदों में हृदय से अनंत अनंत कोटि कोटि वंदन नमन। जन जन की आस्था के केंद्र प्रातः स्मरणीय जगत वल्लभ जैन दिवाकर प्रसिद्ध वक्ता पंडित मुनि परम पूज्य गुरुदेव श्री चौथमल जी महाराज साहब के पावन पवित्र श्री चरणार विंदों में हृदय से अनंत अनंत कोटि कोटि वंदन नमन। मम आराध्य मम गुरुदेव मेरी अनंत आस्था के केंद्र महामय उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री मूलचंद जी महाराज साहब के पावन पवित्र श्री चरणार विंदों में हृदय से अनंत अनंत कोटि कोटि वंदन नमन। अत्र विराजित महासाध्वी रमेश मुनि जी, महासाध्वी श्यामा जी और सुदर्शना जी महाराज का भी हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन। श्रीमानो वीतराग शासन में वीतराग वाणी के द्वारा कई प्रकार का चिंतन आप सभी के समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ा कोई चिंतन आता है आत्मा का मूल आधार है। आत्मा का मूल आधार है और वो है धर्म, और धर्म का जो प्रथम पड़ाव है वो जो स्टार्ट होता है वो विनय पर होता है। जीवन में अगर विनय का सुंदर वातावरण नहीं है तो आप चाहे कितना ही आराधना करो, कितनी साधना करो, तप करो, त्याग करो, सामायिक करो, स्वाध्याय करो, कोई फायदा होने वाला नहीं है। जहां मूल में ही भूल है, जहां मूल में ही भूल है, वहां पर चुपते शूल है और छाती माता कूट है और कुछ नहीं है। जब विनय धर्म हमारे जीवन के अंदर अवतरित होगा, अनेकों प्रकार की अज्ञान दिशा जो अंधकार स्वरूप में हमारे जीवन के वातावरण में निर्मित है, वह हमारे पास से दूर हो जाएगा और जितना उज्जवल जीवन होगा, जितना उज्जवल ज्ञान होगा, उतना ही उज्जवल धर्म आपके संपर्क में आएगा। और जितना धर्म, ध्यान, आराधना, साधना उज्जवलता के स्वरूप में आप करने का प्रयास करोगे तो आपका इस भव में ही इतनी नजदीकी उस मोक्ष तक पहुंच जाएगी, जिसके लिए आप अनंत अनंत भवों से इस भवों को सुंदर स्वरूप देने का प्रयास करते हुए
पुरुषार्थ और पराक्रम करते हुए आज विचरण कर रहे हो। मैंने कई दिन पहले भी बात कही थी, पर उस बात को करने से पहले एक बात करना चाहते हैं। हमने कल एक बात रखी थी, पर वो बात में बीच में रख गया था कि उपाध्याय श्री मूल मुनि जी महाराज आत्म सुधार का कौन सा ऐसा माला फेरने के लिए कहते थे जिससे आत्मा सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी भटकती नहीं है और सब कुछ जाने के बाद भी भटकती नहीं है। ऐसी कौन सी वो माला थी जिससे आत्मा स्थिर हो जाती है और आत्म साधना में आत्मा चाहे कितना ही दुख हो सुख हो कुछ भी हो उसमें कहीं भी भटकने का अवसर नहीं मिलता। वो कौन सा मूल मंत्र वो देते थे? 2015 में आपने तो जरूर लिया होगा। है? वो तो संकट नाशक की बात आई। मैं अभी आगम ज्ञान सिद्धांत की बात कर रहा हूं। वो कहते थे, कई दफे कहते थे, अगर आत्मा को सुंदर स्वरूप से जोड़े रखना है, आत्मा को भटकने से बचाना है, जीवन में दुख सुख के पहाड़ बहुत आते हैं, उसमें आप इल्ली जिल्ली को झेल नहीं पाते हो। दुख आता है तो सहन नहीं होता और सुख आता है तो पचता नहीं है। अगर थोड़ा धन आया तो हमसे बड़ा कोई सेठ नहीं, बाजार सकड़ा हम बड़े। जैसे गुरुदेव कई बारी कहा करते थे, अब श्रावक जी ने श्राविका को 4 सोने की चूड़ियां लाके दे दी, उसमें हीरा जड़ा हुआ है। अब श्राविका जी का वातावरण कैसा रहेगा जब बाजार में चलेगी है कि हाथ में 4 चूड़ियां हैं? जब चलना कैसे होगा? क्यों पोखरना साहब? यूं नहीं होगा, फिर तो यूं ही चलेगी। क्यों? दिखा क्या रहे हैं? हमारे पास है क्या है? कैसे चलेंगे? क्योंकि अभिमान रूपी रावण अज्ञान दिशा को उत्पन्न करने वाला जो कस कस करके कसाई की श्रेणी में एक अपना स्थान रखता है, जिसको कहते हैं वस्तु को प्राप्त करने के बाद अभिमान की उत्पत्ति जीवन में हो जाती है। उस अभिमान को रोकने का क्या जरिया है, क्या तरीका है? और एक कई दफे ऐसा वातावरण बनता है कि आदमी अच्छा करने जाता है, प्रगति के लिए करता है, उन्नति के लिए करता है, पर दुर्गति हो जाती है, तकलीफ आ जाती है, नुकसान हो जाता है, पीड़ा हो जाती है। 100 रुपया कमाने गया था, 1000 रुपये घर से दे के आ जाता है। फिर अब व्यक्ति को बड़ी पीड़ा होती है, बड़ी वेदना, आज मेरा नुकसान हो गया, मेरे को दुख है, ये है वो है। ऐसी कई प्रकार की चर्चाएं वार्ताएं वो सब अपने जीवन में करता है। वो मेरे से सहन नहीं हो रहा और उस असहनता के कारण वो हार्ट अटैक जैसी वातावरण से भी जुड़ जाता है। ये सब वातावरण अगर हमें अपने जीवन में जीवन को शुद्ध और पवित्र करना है और अच्छी आत्मा आराधना से जुड़ना है, तो वो उपाध्याय भगवान का मूल मंत्र हमें काम देता है। वो कहते थे कि प्रतिदिन हमें प्रतिपल प्रतिक्षण एक मंत्र हमारे दिमाग में रहना चाहिए। सुख आए या दुख आए, कैसा ही वातावरण क्यों ना आए, ये कुछ भी रहने वाला नहीं है। और जो आत्मा, जो जीव, जो मानव इस बात को धारणा रूप में जमा लेता है, उसको सुमरण करता है, सुख आए तो ये रहने वाला नहीं, दुख आए तो रहने वाला नहीं, तो जब सुख नहीं रहना, दुख नहीं रहना, फिर रहना किसको है? ये जो आत्मा है भटकती है, उलझती है, इसको उलझाने के लिए, इसको सुलझाए कैसे? तो सुलझाने के लिए ज्ञानियों ने एक अपना चिंतन दिया कि आप अपने मनोभाव को मत बिगड़ने दो और उस मनोभाव के अंदर आप एक स्थान रखो कि यह कुछ भी रहने वाला
नहीं है। आपके पास अरबों की संपत्ति है और आपका मन ये कह देगा कि भाई ये रहने वाला नहीं है, तो अभिमान किस पे करोगे? बोलो ना, किसका अभिमान करोगे? क्योंकि आपकी मनोभाव ने इस बात को मान लिया है, इसका मुझे कोई पता नहीं है कब तक रहेगा, है मेरे पास है, मुझे मिला है, मेरा पुण्य का उदय है, लेकिन ये कब तक रहेगा इसका पता नहीं, इसीलिए मेरे को इसका अभिमान नहीं करना, ये रहने वाला नहीं है। अगर कोई पीड़ा आ जाए, वेदना आ जाए, छेदना आ जाए, कई प्रकार का वातावरण अनर्गल बन जाए और तकलीफ के मंजर बादल छा जाएं, तो उसमें भी एक समभाव और साधना आराधना का सुंदर स्वरूप ज्ञानियों ने बताया कि ये भी नहीं रहने वाला। एक जीवन में याद रखना, अंधकार कुछ समय तक रहता है और प्रकाश भी कुछ समय तक रहता है। प्रकाश के बाद अंधकार है और अंधकार के बाद प्रकाश है। ये जीवन का चिड़िया चलन संसार का है, इसमें उलझो मत, इसमें सुलझ के रहो। ये मान के चलो सूर्य का काम है प्रकाश देना और चंद्रमा का काम है चमकना जब जब अंधकार होना। तो वो चंद्रमा और सूर्य का जीवन हमारे अंदर भी निर्मित करता है कि वो सूर्य और चंद्रमा हम कैसे बने। जब हमारे दुख के बादल हो तो हमारे मस्तक पर झुर्नी नजर नहीं आनी चाहिए। एक बात आपको कहूं, राम ने कभी सीता को अपने से दूर नहीं किया। राम भी मोह में आ गए थे, राम भी मर्यादा में उलझे हुए थे, पर चिंतन कर रहे थे। जब उनके मनोभाव में, उनके कानों तक, उनकी स्रोत इंद्रिय पे कुछ शब्द आए कि राम मैं नहीं बन सकता हूं क्योंकि मेरी पत्नी एक रात कहीं रही, मुझे क्या मालूम, तो उसे मैं नहीं रख सकता हूं। वो तो राम है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन मैं नहीं कर सकता हूं। जब ये शब्द राम के पास आए, राम के कानों तक आए, राम ने विचार किया, चिंतन किया, मनोभाव से चिंतन किया राम ने। ओहो, करूं तो अब करूं क्या? जिस पत्नी की मैं परीक्षा ले चुका हूं, जिस पत्नी की पवित्रता को मैं जानता हूं, हकीकत में जानता हूं, उसको कैसे छोड़ूं? दुविधा में फंस गए। क्योंकि जनता की सुने, मन की सुने या हकीकत को जो देखा है उसको माने, क्या स्वरूप अपने चिंतन में लाए, इस बात को लेकर उनके मस्तिष्क के ऊपर झुर्नी आ गई। सीता ने देखा, ओह, राजा का मनोबल मस्तक से झलकता है और राजा के मस्तक पर अगर झुर्निया चिंता की नजर आ गई तो प्रजा का मनोबल घटने का डर हो जाता है। इसी प्रकार घर का मुखिया होता है, अगर घर का मुखिया चिंताग्रस्त हो जाए तो पूरे परिवार के अंदर अशांति का माहौल उत्पन्न हो जाता है। कहीं भी दुख के बादल आपके चेहरे पे नजर नहीं आने चाहिए और दुख में तो आने ही नहीं चाहिए। एक बात बताओ, आप अगर चिंता करके बैठ जाओ तो बनी में कोई हल होगा क्या? जितना समय उस चिंता में लगाते हो उतना ही समय अगर पुरुषार्थ और पराक्रम उस चिंता को दूर हटाने में लगाओ तो उपलब्धि मिलेगी नहीं मिलेगी? पर राम ने जब करी तो सीता ने देखा एक राजा त्रिभुवनपति, उसके मुख पर इतनी चिंता की बातें। पूछा, भगवान क्या बात है? बोले कुछ नहीं, कोई ऐसा के बात आई हुई है, समाधान ढूंढ रहा हूं। बोले ये नहीं बताएंगे तो हम हमें कैसे पता करना? उन्होंने अपनी दासी को बोला, आप राज्य का पूरे का माहौल चेक करके आओ,
आखिरकार राज्य के अंदर चल क्या रहा है। दासी ने आके सारी बात फरमाई। कितनी सौभाग्यशाली और महासती श्री सीता जी थी। भटके हुए को रास्ता दिखाने में स्वे पीड़ा सहन करके भी अगर किसी साम्राज्य को सुरक्षित कर देवे तो उससे बड़ा त्यागी कोई नहीं होता है। उस सीता जी ने कहा, जब श्री रामचंद्र जी पधारे, बोले प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो एक बात रखें। एक जीवन में बात याद रखना, किसी की अनुमति लिए बिगर उसके सामने अपने शब्दों को मत रखना। अगर आप सीधे सीधे जाकर अपने शब्द रख देते हो तो यह अविनय है, अविवेक है, अव्यवहार है। अपनी बात रखने के लिए आपको सामने वाले की अनुनय विनय तो करना पड़ेगा, आज्ञा तो लेनी पड़ेगी। तो प्रभु श्री राम से आज्ञा ली। बोले फरमाओ क्या बात है। एक स्त्री को लेके इतना चिंतन। बोले क्या करूं। बोले त्याग दो, छोड़ दो। आप पत्नी का मोह छोड़ो और राज को संभालो। एक के जाने से हजार संभलते हैं, धर्म संभलता है, तो उसका त्याग करना कोई बुरी बात नहीं, छोड़ देने में आनंद है। राम ने अपनी मर्जी से सीता को नहीं छोड़ा, सीता ने रास्ता दिखलाया है राम को, तब राम ने निर्णय लिया है। लोग कहते कि राम ने छोड़ दिया, नहीं, राम ने चिंतन किया, राम ने विचार किया। चिंतन था लेकिन चिंता की जरूरत नहीं थी। दुख के बादल माइंड पे, दिमाग के अंदर मंडराने लगे थे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो कहने का अर्थ और कहने का तात्पर्य हमारा क्या रहता है कि हम अपने जीवन को कैसे सुंदर स्वरूप के अंदर अपने आप से जोड़ सकते हैं, यह हमारे ऊपर निर्धारित है। जोड़ना तोड़ना ये सब हमारे जीवन पे आधारित है। इसीलिए गुरुदेव कहा करते थे, समभाव लाना हो, सम आराधना करनी हो, सम प्रतिज्ञा करनी हो, सम रूप में आना हो, तो अपने जीव को समभाव में लाने के लिए आपको जीवन में एक धारणा लानी पड़ेगी, ये कुछ भी रहने वाला नहीं है। ये जो कुछ है संसार का है तो अच्छा है, नहीं है तो भी अच्छा है। ये आएगा जाएगा, इसका प्रतिदिन काम चलता है। हमें सूर्य और चंद्र के भांति अपने कार्य को करते रहना है। अगर अंधेरा हो तो चंद्रमा चमक जाता है, अंधेरा में भी चंद्रमा चमकता नजर आता है। और सूर्य बनकर, ज्ञान का पुंज बनकर अगर हमारा जीवन सद्गुणों से मंडित होकर निर्मित होता है तो वो प्रकाश की तरह अंधकार को हटाने वाला होता है। हमें चंद्र की तरह चमकना भी है, शीतल भी रहना है, और सूर्य जैसा तेज बन करके अपने अंधकार भरे जीवन को हटाते हुए सूर्य का प्रकाश जैसा वातावरण निर्मित करना है। पर करेंगे तो होगा भैया। तो गुरुजी ने कहा ना कि भाई ये जो जीवन प्राप्त हुआ है, ये जो मिला है, ये जो हम मानव बने, ये कब बने, कैसे बने, कहां कहां घूम के आए। फरमाओ, बोलो भैया, कहां कहां घूम के आए हम लोग। हाँ, पहले क्या बोला, 84 में तो भटके, पर कहां कहां भटके। 84 तो बहुत बड़ी है साहब,
7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख आपका है, 7 लाख देव का है। अब गिनती चली जाएगी तो बहुत है। 84 शब्द छोटा लगता है, पर जब शब्द की व्याख्या करेंगे तो उसकी गणना में हमें उतने जीव भी नहीं मिलेंगे। 14 लाख मनुष्य हैं, 14 लाख। अभी तो हम कितने मनुष्य हैं? एक ही मनुष्य हैं, पर 14 लाख प्रकार का मनुष्य है। 84 का आंकड़ा ऐसे ही नहीं बनता। तन पायो मानव को नव घाटी पार करके, तन पायो मानव को नव घाटी पार करके। कितनी घाटी पार करी है? 9 घाटी पार करी है। पहली घाटी कौन सी है? हल्दी घाटी। हाँ, पहली घाटी कौन सी है? हल्दी घाटी। हाँ, मेवाड़ की तो सुप्रसिद्ध है की घाटी है और उसका नाम है हल्दी घाटी। तो वो पार कर ली? हाँ, नहीं करी, करनी है। फतेह करनी है। सोनी जी, ये मनुष्य भाव उन 9 घाटियों को पार कर चुका है। 5 विकलेंद्री, पृथ्वी में भी गया, पानी में भी गया और अग्नि में भी गया, वायु में भी गया, वनस्पति में भी गया। कितनी हो गई? 5 में। अब आगे चलते। बेइंद्री, तेइंद्री, चौइंद्री और पंचेंद्री त्रियांश। वो 5 तो एक में गिनी गई हैं और 4 ये और हो गई। 4 और 1 5। अब कितनी और लानी है? 4 और लानी है। हाँ, आप ये जीव पृथ्वी में, पानी में, पानी का जीव भी बना है, पृथ्वी में भी रहा है, सब जगह रह के आया है। ऐसे ही आगे नहीं बढ़ा है। आगे बढ़ने में बहुत समय लगता है। तीसरी बात करें तो ये वनस्पति 24 लाख वनस्पति है। 24 लाख प्रकार की वनस्पति है। 24 लाख प्रकार की एक इंद्री के अंदर रहा है। कहां कहां भटका है, कैसे कैसे भटका है, कितने क्षण रहा है, कितना क्षण छोड़ा है, कितना समय लिया है। इस जीव ने ऐसे ही ये मनुष्य भाव प्राप्त नहीं किया है। और ये मनुष्य भाव प्राप्त करने के बाद भी अगर इसमें ज्ञान नहीं है, अकल नहीं है, विनय नहीं है, व्यवहार नहीं है और धर्म का आचरण स्वरूप नहीं है, तो मनुष्य भाव बनना बेकार है। आए नहीं आए एक समान है। नरक में भी गया, तिर्यंच में भी गया, नहीं गया, देवता में भी गया। और अब क्या हुए? 5 और 3 और 9वीं घाटी कौन सी है? अब कटे आ गया आप मनुष्य भाव में। बड़े सनन 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 आगे बढ़ता रहा। अनंत पुण्य, यहां थोड़ा किया, फिर आगे बढ़ा, फिर थोड़ा किया, फिर थोड़ा किया, फिर थोड़ा किया, करते 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 इतना पुण्य उपार्जन करके लाए हो जब यहां सुरक्षित मानव भाव में आए हो। इस पर थोड़ा विचार करो। विचार करने का अवसर है। ये जितने 8 पार किए ना, उन 8 में विचार नहीं है, उसमें तो आचार है।
विचार तो इस 90 में ही है, क्योंकि वहां तो जो मिला है उसको वापरना है, पर इसको कैसे सुधारना, कैसे बिगाड़ना, कैसे क्या करना, ये अवसर तो इस मनुष्य भाव में मिला है। और यहां आकर भी इस गाड़ी का ध्यान नहीं दिया, फिर गाड़ी अटक गई तो 9 घाटी के अंदर तकलीफ आ जाएगी। क्यों निर्मल भाई, विचार करना है। चलो आप साधु बनना कोई चाहता नहीं हो, कोई तकलीफ नहीं, पर श्रावक तो बनो। श्रावक का एक व्रत तो आज आपने ले रखा है, सामायिक व्रत। कितने व्रत हैं? 12 व्रत है। 12 व्रत में एक व्रत तो पक्का कर लो। बहनों का 12 व्रत में से एक व्रत जो सामायिक चारित्र व्रत है, वो किस किस का पक्का है कि मैं सामायिक करे बगैर पानी नहीं पीऊंगा? सामायिक करे बगैर पानी नहीं पीऊंगा सुबह सूर्योदय में। सामायिक चारित्र व्रत, उसको तो शुद्ध ले लो भाई। चलो हम 12 नहीं ले रहे, एक तो ले लो, शुरुआत तो करो। पर एक अच्छी बात यह है, आपने इतनी अच्छी शुरुआत तो की। जब मैं यहां शुरू में बैठा था 2 3 4 सामायिक दिखती थी, पर आज मुझे सामायिक के गिन रहा था, नौजवानों की सामायिक हो रही है और पहले बूढ़ा ठाडा की सामायिक होती। पर अभी जो बैठे आगे नौजवान है, आज मैंने डांगी साहब को सवेरे बोला, मैं डांगी साहब आप भी सामायिक करता तो चोखा लागतो, तो आज आप भी आगे बैठ गए आके, तो मन की बड़ी प्रसन्नता हुई। देखो हमारा संजू रुगलेचा दुनिया ने बनावर अब यहां भी बन रहा है, हाँ। और लोडा जी साइज बराबर है। पर लेकिन मैं एक बात कहता हूं, आपने धर्म के प्रति, परसों धर्म को बोला कि भैया धर्म भैया करो, बोले हाँ बाबूजी ले आया मुपत्ति वगैरह में, बस तो मैं आ जाओ मैदान में, आपा भी तैयार है। आपा के नवीन भी ले आया। नवीन मैंने आज पहली बार सामायिक में देखा, मुझे तो आज जैसा लगे तू अटे बैठे तो घना बढ़िया लगेगा, बटे तो बढ़िया नहीं लगा, अटे ज्यादा बढ़िया लगेगा। हाँ देखो केवल की बात है, हमारी बहनों के मुंह पर तकरीबन मुंहपत्ती नजर आती है, हमारे श्रावकों को देखना पड़ता है कि मुंहपत्ती, देखो इस मुंहपत्ती का बड़ा कमाल है, पूरे विश्व ने इसको माना है, पूरे विश्व ने माना है। जब इतनी महाविष्कर भयंकर बीमारी थी, इस मुंहपत्ती को ही लगा के बचने का साधन ढूंढना आया था, है। और ऐसा कोरोना आया था उस टाइम, तो ऐसे ऐसे श्रावक सामने आए, हे भगवान, हे गुरु महाराज, एक बार बचा ले, जो आपको होगा वो कर दूंगा, जो कहोगे छोड़ दूंगा सब काम। अब वो पत्तों को मैं देखता हूं कई बारी, वो सबसे आगे दौड़ रहे हैं। मैं रहा अब तो सुधर जाओ, अरे बाबूजी अब कही है, सब सही है तो आते जाता रहे। मतलब बहुत जल्दी पलटा रहे, मतलब पहले जब हॉस्पिटल में थे, जब मालूम था कब सड़क जाएगी पता नहीं, कौन सी लाइन में बैठे पाएंगे पता नहीं, तो ये उस टाइम तो बनारस की तरह लाइन लगी हुई थी। तो उस लाइन में जब जाने की बात आती थी तो अरे बाबूजी कसे ना कसे कोरोना से निकल जाओ, इस कोरोना से निकल जाओ, इस कोरोना से। और हमारे उपाध्याय भगवान विराजते थे कोटा के अंदर कोरोना काल में। आप, मैंने एक बात सुनी, हर मंदिर, हर थानक, हर किसी का द्वार बंद कर दिया गया, पर कोटा का ऐसा दरबार था जो आज तक बंद नहीं हुआ, और ना वहां पे आने जाने को रोका गया। वहां पे रोज हमने वहां कोरोना काल में महावीर जयंती मनाई, आखा तीज के पारने बनाए, हमने जो भी धर्म की क्रिया और प्रक्रिया थी वो बराबर की, और गुरु की कृपा रही कि किसी ने अपने को तकलीफ नहीं दी। व्याख्यान भी हुए, धर्म आराधना भी हुई, और मेरे पास
अब परमिशन लेवा किसी ने गया, कहीं जावा कौन जावे, कलेक्टर की लाइन में कौन लग गए। पर लेकिन हमारा धर्म ध्यान नहीं रुका, ना हमारा चौका बंद हुआ, ना हमारे पास आने वालों की गति बंद हुई, धर्म ध्यान चलता रहा। हाँ, अच्छा पर उसके बाद भी ये आया कि उस समय सोच लिया अगर मैं एक बार सही हो गया तो अब कहीं काम नहीं करूंगा, अब धर्म करूंगा, ध्यान करूंगा। पर ऐसे समझदार प्राणी है, जैसे ही निकले उससे बाहर वशे के वशे ही, और बिगड़ गए सुधरने की बजाय। हाँ, बिगड़ गए। सुधरना तो बात में गई, बात की बात है, लेकिन बिगड़ और गए। तो ज्ञानियों ने कहा भाई देखो समय का उपयोग है, वो चेताने आया था, वो समय चेताने आया था, वो समय समझाने आया था, वो समय हमें दिखाने आया था, इस भाव की कीमत समझाने आया था। जो समझ गए वो तिर गए, और जो ना समझे वो जल गए। जो समझ गए वो तिर गए, और जो ना समझे वो तो पीपी किट में जल गए। और जल करके कहां गए ये किसी को पता नहीं, पर अब ये 9 घाटी में कहां घूम रहे हैं इसका आता है ना पता है। तो जीवन को कुछ अच्छा बनाने का प्रयास करो, पुरुषार्थ करो। आपके सामने सम्रादित्य चरित्र चल रहा है। श्री सम्रादित्य की रचना, बजवा कर रणभेरी सेना तुरंत करी तैयार, शास्त्र नृप आयुध गर्म से लीनी विविध प्रकार। इतने में इत अग्नि शर्मा आए लेन आहार जी, श्री सम्रादित्य की रचना। श्री सम्रादित्य की, इधर गुणसेन राजा बड़ा जागरूक था, बड़े ध्यान में था, पर समय कब किसको क्या वातावरण दिखा दे कोई पता नहीं था। इधर तो कुछ नजदीक समय अग्नि शर्मा का आना हुआ, और इधर कुछ ऐसा वातावरण बन गया कि पास के किसी राज्य ने हमला कर दिया, और हमला करने के बाद वो पहुंचे। राजा ने देखा ओहो मेरी जमीन, मेरी जायदाद, मेरा राज्य खतरे में है। इधर से गुणसेन राजा ने भी धूम-धूमी बजा दी, ढेरी बजवा दी कि युद्ध के लिए सब तैयार हो जाओ। इधर युद्ध की तैयारियां चल रही हैं, सब एक दूसरे अस्त्र शस्त्रगार में जाकर अपना युद्धाभ्यास कर रहे हैं, सब व्यस्त हो चुके हैं। और इधर अग्नि शर्मा का आहार लेना आना हुआ, और आहार लेने आए तो वहां का माहौल देखा, कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। सब कोई इधर दौड़ रहा है, कोई उधर दौड़ रहा है, कोई ये काम कर रहा है, कोई उस काम में लग रहा है, पर किसी का ध्यान नहीं गया कि ये त्यागी, ये तपस्वी प्रेरणा लेने के लिए आया है। आया होगा बतेरे आमनगर में, किसी का ध्यान नहीं। अब अग्नि शर्मा ने देखा कि भाई व्याकुलतावश दौड़ रहे सब, नहीं कोई अनुकूल,
नहीं ध्यान इस और किसी का रखना खड़ा फिजूल। आई याद राजा को जाना फिर हो गई भूल जी, श्री समरादित्य की रचना। इधर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तपस्वी ने सोचा कि यहाँ खड़ा रहना फिजूल है, यहाँ सब अपने काम में लगे हुए हैं, अपनी परत को ध्यान नहीं है, और इधर राजा भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो अपने आश्रम ही चल लेना चाहिए। तुरंत दौड़ आया आश्रम में बहुत करी फरियाद, जूं करके फिर मनाया अगले महीने बाद। अच्छा राजन मेरा पारणा होगा तब प्रसाद जी, श्री समरादित्य की रचना। श्री समरादित्य की सेनापति को सब काम संभलाया, और जब देखा कि अवहेलना हो गई मुनिवर की, मुनिवर लौट गए हैं, तो पीछे पीछे राजन गया। फिर वही गिरना करना बोलना। अब उसकी दुर्भाग्य है, उस राजन के चक्कर में 2 मास तो पूरा हो गया, तीसरा और प्रारंभ हो गया। फिर भी अनुकंपा अग्नि शर्मा ने दिखाई कि भाई नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है, समय है, मेरा योग नहीं था, संयोग नहीं था। और उसने कहा कि अब तो मेरा तीसरा व्रत पचकान हो गया है, अब एक काम करो, फिर जैसा रहेगा अवसर देखेंगे। अब वो क्या देखते क्या होगा वो भी हम समय पर देखेंगे। आनंद ही आनंद।